तो अगर आपके पास दोस्तों फेडरल बैंक का अकाउंट है, आप अगर फेडरल बैंक एटीएम कार्ड पिन को भूल चुके हो तो रीसेट करके न्यू पिन किस तरह से जनरेट कर सकते हो वो भी ऑनलाइन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप एटीएम कार्ड पिन को भूल चुके हो तो किस तरह से न्यू पिन जनरेट कर सकते हो ऑनलाइन, और क्या प्रोसेस है ऑनलाइन पिन जनरेट करने की इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर, और मोबाइल स्क्रीन पर सारा प्रोसेस देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आप फेडरल बैंक एटीएम कार्ड पिन को भूल चुके हो तो रिसेट करके न्यू पिन किस तरह से आप जनरेट कर सकते हो। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं स्क्रीन पे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। तो आपको भी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फेडरल बैंक नेट बैंकिंग सर्च करनी है। नेट बैंकिंग सर्च करने के बाद आप यहाँ पे नेट बैंकिंग पे वेबसाइट पे आ जाना है। तो जैसे कि आप अगर नेट बैंकिंग पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, किस तरह से आप नेट बैंकिंग पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ऑलरेडी वीडियो है, इस वीडियो को आप देख सकते हो, क्योंकि हम नेट बैंकिंग से किस तरह से आप एटीएम पिन को चेंज कर सकते हो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप अगर नेट बैंकिंग पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आप मोबाइल बैंकिंग ऐप से भी सेम प्रोसेस करके आप एटीएम पिन को आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि मैं नेट बैंकिंग से करना चाहता हूँ, हम यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूजर आईडी डालेंगे नेट बैंकिंग का, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के ये कैप्चर फिल करके हम यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे आगे की प्रोसेस। तो यहाँ पे अपना इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड डाल चुके हैं, हम यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके हमको लॉगिन कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको लॉगिन कर लेना है। आप अगर इंटरनेट बैंकिंग पे रजिस्ट्रेशन हो तो आप इंटरनेट बैंकिंग से एटीएम पिन को चेंज करना चाहते हो, आप अगर एटीएम पिन को भूल चुके हो तो यहाँ पे नीचे पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डेबिट कार्ड सर्विसेज। तो आप यहाँ पे डेबिट कार्ड सर्विसेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे डेबिट कार्ड सर्विसेज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे देखोगे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है डेबिट कार्ड सर्विसेज की, जैसे कि चेंज रीसेट पिन, डेबिट कार्ड ब्लॉक। अगर आप डेबिट कार्ड को ब्लॉक करना चाहते हो तो ब्लॉक कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड पिन को चेंज करना चाहता हूँ, हम यहाँ पे चेंज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे चेंज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड नंबर सिलेक्ट करनी होगी, तो सिलेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड नंबर आ जाएगी। जो इशू है अपना डेबिट कार्ड, वो डेबिट कार्ड नंबर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना न्यू पिन डालना है। तो जो पिन आप डालना चाहते हो वो न्यू पिन आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे री एंटर पिन को डाल देंगे और यहाँ पे डेबिट कार्ड की एक्सपायरी मंथ और यहाँ पे एक्सपायरी डेट डाल देंगे। राइट, यहाँ पे एक्सपायरी मंथ डाल के एक्सपायरी डेट डाल देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो चलो सबसे पहले हम इसको सब कुछ डाल लेते हैं, फिर आगे की प्रोसेस देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं अपना डेबिट कार्ड के सारा डिटेल्स डाल चुका हूँ, हम यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन जैसे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। इसको क्लोज कर लेते हैं। इस तरीके से ऑप्शन आने के बाद अपना मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। तो वो ओटीपी आप यहाँ पे डालेंगे मोबाइल नंबर से लेके, एंड वो ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो अपना डेबिट कार्ड पिन जो कि चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से अपना डेबिट कार्ड पिन को चेंज कर सकते हो। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो, इंटरनेट बैंकिंग से आप डेबिट कार्ड पिन को चेंज कर सकते हो। आप अगर इंटरनेट बैंकिंग पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो मोबाइल बैंकिंग ऐप से भी आप आसानी से इस प्रोसेस से ही आप चेंज कर सकते हो अपना डेबिट कार्ड पिन को। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आप अगर फेडरल बैंक एटीएम कार्ड पिन को भूल चुके हो तो किस तरह से आप न्यू पिन जनरेट कर सकते हो। न्यू पिन जनरेट करने की क्या इसका प्रोसेस है, आप सारा डिटेल समझ चुके होंगे। तो अगर आप फेडरल बैंक की नेट बैंकिंग भी यूज करना चाहते हो, नेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर नेट बैंकिंग पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। तो आई होप आप सारा डिटेल समझ चुके होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो से फिर भी अगर कुछ भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय।